तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड लीडर्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सिखाने की 100% गारंटी है। बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम लोग किसी भी तारीख का वार निकालना सीखेंगे। किसी भी दिनांक का वार कैसे निकलता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किस दिन में कौन सा वार आएगा होगा, हम लोग एक ट्रिक से सिखाएंगे। एक आसान सा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप किसी भी तारीख का आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है दोस्तों। बारीकी से मैं चीज़ों को समझाऊंगा, बस आप पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मेरी गारंटी देता हूँ, बिना रटे आसानी से आप किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। वो भी सूत्र है, फॉर्मूला है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझाता हूँ, बस ध्यान से आप समझिए। जैसे मान के चलिए 18 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था, आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ये निकलता है। तो सबसे पहले देखिए, हमको देखना क्या है, महीना देखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर सारा सबका कोड है। आपको कोड को याद रखना है। हाँ, कोड को आपको अगर याद नहीं रखते तो मैं समझा रहा हूँ, आसान सा ट्रिक समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जैसे जनवरी से दिसंबर तक, तो जैसे महीना का कोड, ठीक है, माह बोलिए या महीना बोलिए, एक ही नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंथ। तो देखिए, माह कोड साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष यानी ईयर। तो ईयर के लिए जो माह कोड है वो जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, ठीक है, मार्च के लिए 4 है। ऐसे कर करके देख सकते हैं आप, माह कोड साधारण वर्ष का है, लिख दिया है। फिर देखिए, फिर माह कोड लीफ वर्ष, अगर लीफ वर्ष होगा तो माह कोड क्या होगा। तो देखिए, लीफ वर्ष में भी माह कोड वही रहता है, बस जनवरी और फरवरी में चेंज हो जाता है। जनवरी में 0 हो जाता है और फरवरी में 4 की जगह 3 हो जाता है। बाकी सब सेम रहता है, बस 2 आपको याद रखना है। बाकी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाले के लिए है, नीचे वाले के लिए भी सेम है। अब देखिए, ये कोड को कैसे याद रखें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 144 025, फिर 036 146, 144 025 036 146। या फिर एक ट्रिक और है, अगर आप, हाँ, ये सबसे आसान ट्रिक होगी, 144 025 036 146। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर है 1 होता है, फिर उसके बाद साथ ही साथ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। यहाँ पर ये जो 25 है, ये 5 का स्क्वायर 5 25। फिर देखिए, ये 0 का, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, जैसे यहाँ 0 का स्क्वायर 0 25 था, 5 25, ठीक है। तो 5 के बाद 1 बढ़ गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, समझ गए होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर था, तो उसके बाद 1 बना था, 2 हुआ था, 2 का स्क्वायर 4 2 बार लिखे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं किसी का, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 144 था, यहाँ 2 बढ़ गया तो 146 हो गया। समझ में आ गया होगा। तो मैंने 2 ट्रिक बताया हूँ। पहला ट्रिक तो कॉमन है, सबको पता होगा। फिर देखिए क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कैसे होता है, जैसे 16वीं शताब्दी। देखिए, शताब्दी को थोड़ा समझ लीजिए। शताब्दी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी, 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है। जैसे अभी 2021 है ना, 2021 है, तो ये 2021 जो है ना, अब ध्यान से देखिएगा, 2000 से शुरू हुआ था, 2001 2002, फिर 2021 आ जाएगा, फिर अभी, ठीक है, दिसंबर के बाद 2022 हो जाएगा, नया साल। तो 2000 से ये कहाँ तक जाएगा, तो 2100 तक जाएगा, 2000 से 2100 तक, जो कि अभी 2021 है, फिर 22 होगा। तो 2000 से 2100 तक, तो ये जो है ना, तो ये कहाँ तक गया है, 2000 से शुरू हुआ था, 2100 तक गया, 2000 से स्टार्ट हुआ 2100 तक गया। शताब्दी को समझ गए। तो 2000 नहीं, 20वीं शताब्दी नहीं बोलेंगे इसको 21वीं शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी। ये क्या है, 21वीं शताब्दी है, 21 सेंचुरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2000 से 2100 तक जाएगा ना, 2100 के अंदर आया 21वीं शताब्दी। यहाँ तक समझ में आ गया।
ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया आपको। यहाँ तक क्लियर है? शताब्दी आपको समझ में आ गया। फिर देखिए शताब्दी कोड 1600 शताब्दी रहेगा, 16वीं शताब्दी, 1700 के लिए 4 होगा, 18वीं शताब्दी के लिए 2 है, 19वीं शताब्दी के लिए 0, 20वीं शताब्दी यानी 2000 के लिए 4 है। अब देखिए शताब्दी का कोड है ये, वैसे बढ़ते जाएगा तो कोड चेंज होते रहेगा। तो यानी कि देखिए 4 ही कोड होता है, 6420 शताब्दी कोड। कैसे समझना है इसको शताब्दी कोड को? तो शताब्दी कोड के लिए सूत्र होता है, कोड ही सूत्र में आएगा, ठीक है। तो कोड के लिए क्या सूत्र होता है? शताब्दी कोड का सूत्र होता है शताब्दी बटा 400, शताब्दी बटा 400। यानी जो भी शताब्दी है उसको 400 का भाग देंगे, शताब्दी को 400 का भाग देंगे। तो 400 से भाग देने के बाद अगर शेषफल का भी कोड है शताब्दी वर्ष के लिए, इसके लिए ये कोड है। तो शेषफल कोड में क्या है? अगर शेषफल अगर शताब्दी कोड से 400 का भाग देंगे हम लोग, 400 से शताब्दी कोड को भाग देंगे, अगर शेषफल रिमाइंडर अगर 0 आया, 0 बचा तो ये पूरी कट गया, तो यानी 6 उसका कोड होगा। अगर 100 बचा तो 4 कोड होगा, 200 बचा तो 2 कोड होगा, अगर 300 शेषफल बचा तो 0 कोड होगा। अब इसको समझते हैं, अच्छे से समझिए। देखिए 1600 शताब्दी है, 1600 को ले लीजिए, कितना का भाग देना है? 400 का भाग देना है। तो 400 से भाग देंगे हम, 4 4 16, ठीक है, 4 4 16, ये कट गया एकदम पूरी। तो शेषफल कितना बचा? 0। तो शेषफल 0 बचा तो क्या हो गया? कोड 6। समझ में आ गया? फिर देखिए 1700, अगर यहाँ 1700 रहेगा तो 100 आएगा, अगर यहाँ 1800 रहेगा 200 आएगा, अगर यहाँ 1900 होगा तो यहाँ 300 आएगा, जब यहाँ पर 1700 रहेगा तो 100 आएगा, 100 आएगा तो 4 शेषफल, 1800 रहेगा तो 200 आ जाएगा, फिर उसके लिए 200 आएगा तो 2 शेषफल, अगर फिर 400 से 1900 के लिए निकालेंगे हम, 400 से भाग देंगे तो 300 आएगा शेषफल, तो क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखिए 2000, फिर 2000 में देखिए ये पूरी कट जाएगा 5 बार में, तो शेषफल क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। 4 ही शेषफल आ सकता है, उसके अलावा बाकी में कुछ नहीं। तो शेषफल जब 0 आएगा तो 6 आएगा, यानी पूरी जब 400 से कट जाएगा तब 6, हाँ 0 शेषफल होगा तो उसके लिए 6, जब 100 होगा तो 4, जब 200 होगा तो 2, फिर जब 300 होगा तो 0। इस तरह भी याद कर लीजिए, 0 100 200 300, इधर बढ़ते जा रहा है, 100 100 बढ़ रहा है ना, और इधर 2 2 घट रहा है, 0 2 4 6, 0 100 200 300। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शताब्दी कोड आपको समझ में आ गया, ये हो गया। और एक चीज़ जान लीजिए, वर्ष और लीप वर्ष। देखिए साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष को हम लोग वर्ष बोलते हैं, ईयर, और लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? देखिए लीप वर्ष क्या होता है? जो भी सामान्य वर्ष है उसको अगर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो अगर पूरी भाग लग जाए तो वो लीप ईयर कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए 1600 ही ले लीजिए, 4 का भाग दीजिए, 4 4 16, पूरी कट गया, तो ये 1600 जो है ना, ये लीप वर्ष है। समझ में आ गया? जो 4 से भाग नहीं लगेगा वो वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, वो सामान्य वर्ष है। जैसे ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ये फिर लीप वर्ष है। समझ में आ गया होगा वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, पूरे अच्छे से समझिए कि जो भी हो गया। अब उसके बाद देखिए सूत्र क्या है, यही सूत्र है, फॉर्मूला है, इसी से बनेगा। किसी भी हम लोग तारीख का वार हम लोग इसी से निकालेंगे, तारीख, ठीक है। जो तारीख है, तारीख प्लस माह कोड यानी महीना का कोड, फिर उसके शताब्दी कोड, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, भागा 7। तो तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष भागा देना 7 से। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। 18 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा? जैसे ये सवाल है, इस सवाल को बनाते हैं तब अभी समझ में आएगा आपको। कैसे निकालेंगे हम लोग कोई भी वार? तो तारीख पहले है तो तारीख लेंगे, फिर माह कोड है, माह के लिए जो महीना है इसके लिए कोड, अक्टूबर के लिए कोड, फिर उसका शताब्दी, शताब्दी देखिए, फिर इसके बाद वर्ष में आएगा। ये 2018 है ना, 2018 में शताब्दी कोड यानी 2000 यहाँ पर, फिर उसके बाद वर्ष, फिर लीप वर्ष। वर्ष क्या है? तो 18 है और उसका लीप वर्ष। देखिए आप समझिए, सवाल को मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सूत्र के अनुसार 18 अक्टूबर 2018 का निकालना है आपको।
तो तारीख क्या है? तारीख आपका 18 है। माह कोड क्या है, यानी महीना कोड? महीना कौन सा है? अक्टूबर है। महीना अक्टूबर है। अक्टूबर, देखिए अक्टूबर क्या है, अक्टूबर यहाँ पर आएंगे आप लोग। तो अक्टूबर में एक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। एक देखिए, एक साधारण वर्ष के लिए भी माह कोड है और एक लीप वर्ष के लिए माह कोड है। अब आपको देखना है 2018 आपका वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि फिर उसके बाद चेंज हो सकता है। ऐसे भी देखिए, देख सकते हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक चाहे वर्ष हो या लीप वर्ष, माह कोड सेम रहता है। तो 2018 लीप वर्ष पता करने आसान तरीका है। एक नियम हम लोग डिविजिबिलिटी जानते हैं, भाज्यता का नियम जो जानते हैं, भाग देने का। किसी भी संख्या के अंत में अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या, यूनिट और टेन से जो बनी संख्या है, अगर वो 4 से भाग लगे तो पूरा संख्या भी 4 से भाग लेगा। देखिए ये 4 से भाग नहीं कर रहा है, 4 4 16 नहीं लग रहा है, तो यानी ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों के लिए कोड सेम है। तो अक्टूबर का क्या कितना कोड है? एक कोड है, एक लिख देंगे। फिर देखिए माह कोड हो गया, फिर शताब्दी कोड। शताब्दी क्या है यहाँ पर? 2000। शताब्दी कोड अब निकालना हो, देखिए 2000 है। जब हमको 400 का भाग देंगे तो हमको पता है कि ये पूरा पूरी कट जाएगा, 4 5 20, शेषफल बचेगा 0। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरी ये कट जाएगा, 0 बचेगा। जिसका शेषफल 0 रहेगा उसका कोड कितना होता है? 6। यहाँ पर कोड 6 हो जाएगा। फिर क्या है? वर्ष। वर्ष देखिए 2018 ये पूरा वर्ष नहीं है, ये शताब्दी है 2000, ये 18 वर्ष इसमें क्या है? तो ये 18 वर्ष है इसमें। तो वर्ष क्या है? ईयर क्या है? 18। फिर 18 वर्ष में लीप ईयर्स, ये समझिए इसका संबंध इसके साथ है। इस वर्ष में कितना लीप ईयर, लीप वर्ष है, तो 18 को 4 से भाग देंगे। लीप वर्ष निकालने का जो क्या होता है फॉर्मूला, मैंने बता भी दिया है थोड़ी देर पहले। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देना पड़ता है, तो 4 से भाग दीजिए। 4 4 16, यानी 8 में 4 गया था 2। लीप वर्ष कितना है इसमें? 4 बार लीप वर्ष आएगा। 18 जो वर्ष है उसमें 4 साल, ठीक है ना, 4 बार लीप वर्ष आएगा, तो यानी 4। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? 7 से भाग देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िए। 6 4 10, 10 और 1 11, बचा क्या क्या? 18 दूना 36, 36 और 11 47 हो गया। 47 बटा 7। अब इसको क्या करना है? भाग देना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी कोड बन रहा है, जैसे शताब्दी को 400 का भाग दिए थे, तो जो शेषफल बचा था, शेषफल बचने का फिर उसका कोड होता है। फिर उसी तरह यहाँ पर जब भाग देंगे हम लोग, जब हम अभी भाग देंगे उसके बाद जो भी शेषफल बचेगा, भागफल से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, शेषफल जो बचेगा वही कोड होगा। ये लास्ट स्टेप है। अब देखिए भाग दीजिए इसको। जब 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। 7 7 49 होता है, तो 6 7 42 होता है। शेषफल क्या बचा? शेषफल आप देख सकते हैं 5 बचा है। अब देखिए शेषफल 5 है। अब देखना है 5, देखिए शेषफल, देखिए दिन कोड है, ये दिन का कोड है। शेषफल अगर 1 आएगा, जब भाग देंगे हम लोग तो रविवार होगा। अगर 2 कोड आएगा तो सोमवार, 3 कोड आएगा तो मंगलवार, 4 कोड आएगा तो बुधवार, 5 कोड आएगा गुरुवार, 6 कोड आएगा शुक्रवार, 0 आएगा तो शनिवार। 1 से लेके देखिए 7 तक नहीं जा रहा है, 6 तक जा रहा है, फिर 0 हो जाता है। ये शेषफल कोड है। तो 5 देख सकते हैं आप गुरुवार के लिए, 5 है गुरुवार के लिए, या फिर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जिसको हम लोग बोलते हैं थर्सडे। देखिए निकल गया। तो यानी कि 18 अक्टूबर 2018 को कौन सा वार था, कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? अब इस सवाल को मैं समझाता हूँ और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 4 फरवरी 2016, सबसे पहले शताब्दी चेक करिए। तो 2000 है, 2016 में 2000 है, तो 2000 को 400 का भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा? 0 हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा 0। जब शेषफल 0 बचेगा
देख सकते हैं आप, शताब्दी को 4 से तो भाग देंगे, जब शेषफल 0 होता है तो उसका कोड क्या होता है, 6। चलिए, तो यानी ये तो ठीक है, शताब्दी कोड निकालने सीख गए हम लोग। ये हम लोग को चेक करना है कि 2016 वर्ष है या लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष या फिर लीप वर्ष है। जब 4 से भाग देंगे हम, अगर पूरा कट जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अगर नहीं कटेगा तो वो वर्ष। देख सकते हैं आप, 4 पंचे 20, ये कट गया, फिर क्या बचा, 2 संख्या उतरेगा 0, 16, 4 4 16, देखिए पूरा कट गया, शेषफल बचा 0 हमारा, तो यानी लीप वर्ष है। तो ये था सामान्य वर्ष वाला पहला एग्जाम्पल, ये लीप वर्ष वाला मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। तो ये है क्या, लीप वर्ष है, ये लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 फरवरी, अब बनाते हैं हम लोग 4 फरवरी। तो देखिए इस फार्मूला में सेट करिए, तारीख, सबसे पहले तारीख होता है, तारीख हम लोग को सबसे पहले है भी, फिर महीना है, इसका माह कोड लगता है, फिर शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष इस वर्ष से। देखिए तारीख क्या है, 4 है, फिर फरवरी का महीना है, तो उसका माह कोड क्या होगा, महीना कोड। तो फरवरी, पहले सबसे पहले देखिए साधारण वर्ष के लिए कोड ये है, लीप वर्ष के लिए जो कोड है माह कोड, वो सिर्फ जनवरी फरवरी में 0 और 3 होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो हमारा लीप वर्ष है, फरवरी का महीना है, तो माह कोड क्या होगा, देखिए 104 नहीं होगा क्योंकि लीप वर्ष है, 3 माह कोड, क्योंकि साधारण वर्ष नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष है फरवरी, तो कोड हमारा 4 ना होके 3 होगा। बस यहीं पर समझना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान के चलिए मार्च रहता है, यहाँ पर अप्रैल रहता है, मई रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लीप वर्ष रहे या सामान्य वर्ष, 4 से 4 का भाग लगे अथवा ना लगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी फरवरी में चेंज होगा लीप वर्ष का, लीप वर्ष में माह कोड। फिर देखिए हो गया यहाँ तक। फिर देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड देख सकते हैं निकाल दिए, 2000 शताब्दी, 2000 को 400 से भाग दिए, शेषफल बचा 0, पूरा कट गया। तो शेषफल जब 0 बचेगा तो कितना होता है, 6 होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए वर्ष, 2016 में कितना वर्ष क्या है, 16 है। फिर उस वर्ष में लीप वर्ष कितना है, इस 16 में लीप वर्ष कितना है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए तो हमको 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 4 16। इस वर्ष में लीप वर्ष कितना है, ये है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है सब लोग। देखिए 4 4 16 कट गया, यानी लीप वर्ष कितना है, 4 है, तो यानी कितना लीप वर्ष है, तो 4 है। अब किससे भाग देना, 7 से, यही हम लोग का सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर, अब जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 16, 16 2 32 और 1 33, तो 33/7। अब 7 से भाग दीजिए इसको, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा, हमको शेषफल का जरूरत है, 4 बार में कट गया, 7 चौक 28, शेषफल बचा 5, क्योंकि 33 में अगर 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5, 28 और 5 33, तो 5। देखिए अब दिन कोड देखिए, जब शेषफल भाग देने से 0 आता है तो शनिवार, 6 आता है तो शुक्रवार, 5 आता है तो गुरुवार, 4 आता है तो बुधवार, 3 आता है तो मंगलवार, 2 आता है तो सोमवार, 1 आता है तो रविवार। यानी इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, दिन कोड को कैसे याद करना है, देखिए रविवार से शुरू होता है, शनिवार तक जाता है, और रविवार से 1 लेना है, 1 से लेके 6 होगा, 7 नहीं होगा, 0 हो जाता है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे, समझना है बस। तो देखिए 5 जो है गुरुवार का, तो ये हो जाएगा आंसर, थर्सडे। तो 4 फरवरी 2016 को गुरुवार था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, शताब्दी, सेंचुरी, तो 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्षों का जो समय अंतराल होता है उसे शताब्दी यानी सेंचुरी कहा जाता है। तो देखिए शताब्दी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलिए ये जो साल है अभी जो चल रहा है 2021 है, 2021 में आप देख सकते हैं
ये किसके बीच में आता है? 2000 और 2100 के बीच में आता है। 2000 और 2100 के बीच में है। देखिए ध्यान से, 2000 से शुरू हुआ होगा, फिर 2100 के बीच में 2021 आया। समझ गए? इसका मतलब है कि 21वीं शताब्दी है ये, 20वीं नहीं, 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी कह सकते हैं इसे, 21वीं शताब्दी, 21 सेंचुरी। ये तो ठीक है, शताब्दी हम लोग समझ गए, 21वीं शताब्दी होता है। तो यानी जहाँ से शुरू होता है, क्योंकि देखिए ये जो शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 2000 से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये जाएगा 31 दिसंबर 2099 तक। ये 99 के बाद 100 होगा ना, यहाँ तक तो ठीक है, शताब्दी को आपको समझ में आ गया। यानी 100 साल के समय अंतराल को हम लोग शताब्दी कहते हैं। अब आपको लेकिन यहाँ पर जो शताब्दी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मान के चलिए 2021 है, 2021 में शताब्दी कोड सूत्र जो हम लोग शताब्दी बटा 400, तो देखिए 2021 में अब आप शताब्दी के अनुसार चलिएगा तो यहाँ पर बोलिएगा 2021 तो 21वीं शताब्दी में आता है, 21 सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी का 21वां साल है, 21वीं शताब्दी का 21वां साल है। लेकिन यहाँ पर आपको शताब्दी कोड के लिए शताब्दी बटा 400, शताब्दी के लिए आपको यहाँ पर 21वीं शताब्दी वो नहीं देखना है, आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? देखिए यहाँ पर 20वीं शताब्दी, देखिए 20 है तो 20वीं शताब्दी, शताब्दी को कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिए। शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल को हम लोग शताब्दी कहते हैं। तो 100 क्या हो गया? 2000 हुआ, 2000 हुआ, तो 2000। यानी कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब बनाएंगे तो बस इस साल को हम लोग देखना है। 2021 में कितनी शताब्दी है? कितनी शताब्दी? तो 2000 है, समझ गए ना? 2000 है वो लेना आपको, ना कि 2100। ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इस साल में देखना आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस साल के बीच में ये कौन सा शताब्दी में आ रहा है, ये जो 2021 कौन सा शताब्दी में आ रहा है, इन कर रहा है, वो नहीं देखना आपको। क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए आपको 2021 में देखना है कितना शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, 2000। क्लियर हो गया? तो यानी 2000 से 2099 के बीच में जितना भी होगा, यानी आपको यहाँ से समझ में आ गया। 2000 से आप देखिएगा 2099 तक, तो हम लोग जब इसका सवाल बनाएंगे 2001, 2002, 2099 तक, तो शताब्दी में हम लोग 2000 लेंगे, कि 400 से भाग देंगे हम लोग। जब 400 से हम लोग 2000 को भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो यानी इस तरह से निकलता है। देखिए 1600 देख सकते हैं, 1600 लिखे हैं, तो 1600 से शुरू हुआ, 1600 कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 100 जैसे होगा 1700 स्टार्ट हो जाएगा। तो 1600 से 1699, तो हम लोग बोलते क्या है? तो ध्यान से समझिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए। 1600 से 1699, 1600 यानी 16वीं शताब्दी। क्या है यहाँ पर? 16वीं शताब्दी है, सब में 16वीं शताब्दी है। 1600 का बात किया जा रहा है, क्लियर है? यानी 1600, 1601, 1602, 1699 तक 1600 हुआ, 1600 बटे 400, 400 से भाग देना हमको, 400 से भाग देना है। 20 का कट गया ऐसे ही, 4 4 16, 4 बार में कटा, भागफल से हमको मतलब नहीं है, यानी शेषफल क्या बचा? 0। तो 0 बचा, तो 0 देखिए, 0 जब शेषफल होता है तो शताब्दी से 400 को भाग देंगे तो 0 शेषफल होगा, तो क्या होता है? कोड छो जी 1700 का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, 1700 का बात करें तो 1700 से शुरू होगा 1799 तक, 1700 से 1799 तक। देखिए ये 1700 1700 से 1799, 1700 बोल रहे हैं, यानी इसमें शताब्दी कितना है? 1700 है, 17वीं शताब्दी यानी 1700 शताब्दी है, तो उससे 400 का भाग देंगे, यानी देखिए जब 400 से भाग दे देंगे, 4 16 होता है, यानी कितना शेषफल बचेगा? 100 बचेगा शेषफल। देखिए समझ में आ रहा है? यानी देखिए समझिए,
हाँ, शताब्दी कैसे निकाल रहा है अच्छे से समझिए। फिर से देखिए, 1700 को समझ में आ गया, जैसे 1800 है तो 1800 से 1899 तक जाएगा, 1800 से 1899 तक जाएगा। इसमें देखिए 1800, 18वीं शताब्दी 1800 को 400 से भाग देंगे। जब 400 से भाग देंगे तो हमको पता है 4 4 16 होता है। जब 16 होता है तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, क्योंकि हमको शेषफल देखना है, भागफल जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो यानी 200 बचेगा। जब 200 बचेगा तो देख सकते हैं उसका कोड क्या होता है, 2 होता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1900 से शुरू होगा, ये 1999 तक जाएगा। इसमें 19वीं शताब्दी दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है, उसी तरह है। 1900 को हम लोग 400 से भाग देंगे, 4 4 16 यानी 300 बचा शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर 300 बचा। देख सकते हैं जब 300 शेषफल होता है तो उसका कोड 0 होता है। ऐसे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, शताब्दी कोड के सूत्र को निकालने के लिए आपको अच्छे से समझना है। कोड को भी मैं समझा कर याद करवाऊँगा आपको, ये आपको रटना नहीं है, कोई भी समझना है। तो देखिए जैसे शताब्दी जैसे 1500 से 1599 हो गया, उसका कोड 0 होता है। तो 1600 से 1699 का जो कोड होता है वो 6 ही होता है। 1700 से लेकर 1799 का कोड 4 होता है, ठीक है। 1700 से 1899 का जो कोड होता है शताब्दी का वो 2 होता है। फिर इसी तरह देखिए चल रहा है, देखिए 0642 0642। अच्छे से समझिए, ये चलते रहेगा इसी तरह। ये 4 साल में लीप ईयर जैसे चेंज होता है ना, तो वैसे ही ये चलते रहेगा कंटिन्यू। जैसे 1500 से 1599, इसमें शताब्दी कितना है, 1500 है। तो 1500 को 400 से भाग देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं 4 3 12, 1200, 12 और 3 1500, 300 शेषफल बचा। जब 300 शेषफल बचता है तो क्या होता है, कोड 0 0। समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए 1500 के बाद 1600 होगा। जब 400 से भाग देंगे तो 4 4 16, पूरी कट गया, शेषफल क्या बचेगा, 0। जब 0 शेषफल बचेगा तो 6 होता है कोड। फिर देखिए 1700 4 से भी भाग देंगे, 4 4 16, 1600 शेषफल कितना बचेगा, 100। 1700 में 1600 गया तो 100। जब 100 शेषफल बचेगा तो क्या होता है, 4 कोड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। फिर देखिए 1800, 1700 के बाद 1800, 400 से भाग देंगे शताब्दी, 1800 सब में 1800 ही है ना, 1800 शताब्दी। तो 400 से जब भाग देंगे तो 4 4 16, 1600 हो जाएगा, 200 बचेगा। जब 200 बचेगा तो कोड क्या होगा, 2। समझ गए। फिर उसके बाद देखिए 1800 के बाद 1900 आए, 1600 तो शेषफल कितना होगा, 300। जब 300 होगा तो 0। फिर इसी तरह 1900 के बाद 100 भरेंगे, 2000 को जब भाग देंगे हम लोग तो 4 5 20, पूरी कट गया, 0 शेषफल बचा तो 6 हो गया कोड। फिर 2100, 400 से भाग देंगे तो 4 5 20, 100 शेषफल बचेगा, 100 शेषफल बचेगा तो 4 हो जाएगा कोड। फिर इसके 2200, 4 5 20, 200 शेषफल बचेगा, 200 शेषफल बचेगा तो 2 कोड हो जाएगा। यानी देखिए जब भी आप 4 से भाग दीजिए या फिर 400 से भाग दीजिए, जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 1 2 3। उसके बाद 400 से जब भाग देंगे शेषफल 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 या तो 300। अच्छे से समझिए, देखिए अच्छे से समझ लीजिए। 4 से भाग देते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए 4 से भाग देंगे और 400 को देंगे 400 से, क्लियर है। तो 4 1 4, क्या शेषफल बचा, 0। ये भी एक बार में कटेगा, 400 से दे रहे हैं हम लोग तो 0 एक बार में। फिर 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा। 100 करके भर रहा था ना, तो एक एक करके यहाँ एक बार यहाँ 100 भरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल 1। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल भाग लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 100 आएगा। 6 से भाग देंगे 4 को, यहाँ पर 400 को 400 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, 200, 0 आया, 100 आया, 200 आया। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 7 लेंगे, एक ही बार में कटेगा। फिर देखिए यहाँ कितना बचा, 300। इसके बाद 8 में लेते हैं, 8 से जब भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा। देखिए 8 दूना 16, 4 को 8 से भाग देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट गया। क्या बचा, शेषफल 0। यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया, शेषफल 0 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 200, या तो 300। कब,
जब 400 से भाग देंगे, जब 4 से भाग देंगे तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। देख सकते हैं आप, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बात है क्या, 400 से भाग दे रहा है ना, 2 0 भी इसके साथ, इसलिए 0 के बाद देखिए 2 0 आया, 2 0 2 0 आता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, रटना नहीं है, बस इसी तरह चलते रहेगा। देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं शताब्दी कोड सूत्र जो है शताब्दी बटा 400 के बदले ये और लिख दिया हम, या शताब्दी कोड सूत्र जो है शताब्दी बटा 4 देखने को मिलेगा आपको। शताब्दी बटा 400 से भाग देते थे ना शताब्दी को, कहीं कहीं 4 से भाग देने के लिए कहीं कहीं ये फार्मूला भी आपको दिखेगा। तो देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। दोनों फार्मूला, इस फार्मूला या फिर ये फार्मूला, दोनों फार्मूला से सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्फल कोड जो हम लोग निकालते थे जब भाग देने के बाद जो सेल्फल बचता था, यहाँ पर जब 400 से भाग देते थे तो सेल्फल हमारा 0 या फिर 100 या फिर 200 या फिर 300 ये बचता था। लेकिन यहाँ पर 0 1 2 3 है, 100 200 300 नहीं है, लेकिन कोड वही है। बस यहाँ 100 को बदले 1 है, 200 को बदले 2 है, 300 को बदले 3 है। अच्छे से समझिए। देखिए एक बात बोलते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 400 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 से भाग दे रहे हैं, तो 400 से भाग दे रहे हैं, इसीलिए 100 200 300 बचा। जब 4 से भाग देंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, तो जब जाहिर सी बात है कि 100 200 300 थोड़े बचेगा, 1 2 3 ही बचेगा ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। यहाँ शताब्दी में क्या रखेंगे, जो कि ये आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो पता है कि यही आएगा सेल्फल, या तो पूरा कट जाएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3। और जब 400 से भाग देंगे, 400 से दे रहे तो या तो पूरा कट जाएगा, 400 800 ठीक है, 1200 1600 आएगा तो कट जाएगा पूरा 2000। 400 है तो इस 400 को 400 से भाग देंगे तो सेल्फल 0 हो जाएगा, तो कोड 100 होगा। 500 रहेगा, 400 को 500 से भाग देंगे तो 100 सेल्फल बचेगा, तो कोड हो जाएगा 4। और जब हम लोग 700 से भाग देंगे 300 बचेगा। यानी कि आखिर कैसे बनता है इसको समझिए अच्छे से। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर शताब्दी हम लोग लेते थे, जैसे मान के चलिए अभी ले लेते हैं 2021 है, जो वर्ष 2021 है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग देखते थे 20वीं शताब्दी हम लोग को दिख जाता, 2000 लेते थे हम लोग, क्योंकि 2000 है भी यहाँ पर जो दिख रहा है हम लोग को इस वर्ष में 2000 है, तो 2000 बटा 400 हम लोग करते थे इस फॉर्मूला के लिए। 5 बार में कटता था, सेल्फल 0 आता था, 6 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर शताब्दी लेना है सिर्फ। ये है क्या, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी है ना, तो 20वीं शताब्दी जब हम लोग पूरा लेते थे 2000 लेते थे, या फिर कौन सा शताब्दी है, 20 है। अगर 2100 के बीच में रहता है तो 21 लेते, 1900 रहता है तो 19 लेते, 1800 लेता तो 1800 लेते, ठीक है, 1600 रहता है तो 16 लेते, 1600 से लेके 1699 के बीच, तो 16 है ना वहाँ पर। अब पूरा 1600 लेंगे तो उसके लिए इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, इसके लिए जो फार्मूला है वो सिर्फ 20 होगा, 20 बटा 4, तो 4 पंचे 20। सेल्फल क्या बचा, सेल्फल जो है वो 0 बचा, रिमाइंडर 0। तो बात तो बराबर है, तो भी तो वही हुआ था जब हम लोग कटा दिए थे हम लोग पूरा, सेल्फल क्या बचा था, 0। इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से, बस अंतर यहाँ पर है, 400 से भाग दे रहे हैं तो पूरा ले लिए हम लोग 20वीं शताब्दी 2000, यहाँ पर से भाग दे रहे हैं तो पूरा नहीं लेंगे, खाली शताब्दी कितना है 20, तो 20 से लेते हैं, तो भी उसी तरह बनेगा। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। तो ये भी फार्मूला है, ये भी सूत्र है, इससे भी बनाइएगा तो बात बराबर है। आपको जो आसान लगता है, जो आपको समझ में आता है, अब उसको यूज़ करके आप बनाइए। लेकिन समझिए, देखिए एक बात बताते हैं, अब देखिए आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे 20 लिए तो 0 हो गया, फिर हम 20 के बाद 21वीं शताब्दी होगा ना, 2100 होगा, 2100 मीन करेगा, 2100 से 2199 तक जाएगा, तो पूरा 21वीं हो जाएगा। तो 21 लेंगे हम लोग, क्या है यहाँ पर 21 है, 21 है, 21वीं है, तो 21 से जब भाग लेंगे तो 4 पंचे 20, सेल्फल क्या हो जाएगा 1, जब 1 सेल्फल होगा तो 4, जब हम लोग 2100 से भाग देते हैं 400 को तब 100 बचता, बात तो बराबर है 4, फिर क्या होगा 22 होगा, तो 4 पंचे 20। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए 21वीं शताब्दी है, तो 21 को भाग देंगे हम लोग को 4 से भाग देना है, तो 4 पंचे 20, सेल्फल कितना बचता है 1, तो 1 बचता है,
तो 4 हो गया। अब वहाँ पर हम लोग को भाग देते हैं 400 से, इस फॉर्मूला के अनुसार शताब्दी बटा 800, तो 100 बचता है, तो भी 4 ही आता है। फिर 2100 के बाद 2200 में इन करेंगे हम लोग, 2200 हो जाएगा, 2200 शताब्दी, तो भी वही होगा, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, शेष पर 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2, और क्या हो जाएगा यहाँ 3 शेष पर बचेगा। जब 23 ही ले लेते हैं, 3 बचेगा तो 0, फिर 24 लेंगे तो पूरा कट जाएगा 0, फिर वहीं आ जाएंगे, वो चलते रहेगा, फिर ये जो ऑर्डर है वो चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, ये बड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो महाकोड है, आपको इसको रटना नहीं है, इसको समझ कर याद करना है कि कैसे समझना है। एक ट्रिक तो कॉमन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं 3 ट्रिक बताता हूँ, तीनों ट्रिक से आपको जो सही लगे आप उससे समझ के याद कर ले, याद रखना है आपको। देखिए क्या है, पहला क्या है, 3 को एक साथ लेना है, 144, 025, 036 और 146, ठीक है। 144, 025, 036 और उसके बाद 146, समझ गए। ये ट्रिक हो गया। या फिर दूसरा क्या बताए थे, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है। सब दोनों को देख लीजिए, जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो 0 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है 36, ये 12 का स्क्वायर है, और उसके बाद उससे 2 माइनस हो गया है, क्लियर है। इसको देखिए 144 है ना, 144 में इसमें 2 जुड़ गया है, हो गया एक ट्रिक। तो जैसे 1 स्क्वायर था, 1 के बाद 2 हो गया, फिर देखिए 2 रहा, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 0 0 सेम है, फिर यहाँ 5 के बाद 1 बढ़ गया आगे, फिर वही 144 में 2 जुड़ गया। ये देखिए 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, सही है। ये तो 0 का स्क्वायर है यहाँ पर भी, फिर ये जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये भी 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ 0 0 देखिए रिपीट हो रहा है 1 के बाद 1, ठीक है, ये इक्वल है। फिर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ एक भर गया है 5 में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये 12 का स्क्वायर है 144, फिर इसके बाद इसमें 2 जुड़ गया। ये भी एक ट्रिक है, इससे भी समझ सकते हैं इस तरह से। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से ये बन सकता है। हाँ, मैंने ये ट्रिक उससे निकाला है जो 2 ट्रिक बताया आपको, लेकिन आप जैसा ठीक है 144, 025, 036, 146, 3 को का जोड़ा बनाकर आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल है, नया साल 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा, तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है, इसी सूत्र से निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो देखिए क्या करना है, पहले तारीख, डेट, तो तारीख क्या है, दिनांक कितना है, 1 जनवरी तो 1 है, उसके बाद क्या है जनवरी, तो महाकोड देखना है, तो जनवरी का महाकोड, तो महाकोड हम लोग आएंगे, तो महाकोड 2 होता है, एक साधारण वर्ष के लिए, एक लीफ वर्ष के लिए। तो 2022 जो है लीफ वर्ष के लिए जब 4 से भाग लगेगा, जो वर्ष 4 से भाग लगता है वो लीफ वर्ष कहलाता है। ये ऑर्डिनरी वर्ष है और ये लीफ वर्ष है, सामान्य या फिर साधारण वर्ष, और ये लीफ वर्ष। यहाँ पर चेक करिए ना, देखिए 22 है, फिर 2 में देखते हैं, ये 22 से 4 से भाग नहीं लग रहा है ना, 20 होता तो भाग लग जाता है, 24 रहता तो भाग हो जाता है, तो 22 तो भाग नहीं लगेगा, यानी लीफ वर्ष नहीं है, ये नहीं वर्ष है। तो यानी जनवरी में साधारण वर्ष में महाकोड क्या होता है, 1 होता है, तो +1, ये प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 2 ट्रिक मैंने बताया है, या तो 4 से भाग दीजिए, ये 20वीं शताब्दी है 20, या फिर 400 से भाग दीजिए, कितना शताब्दी दिख रहा है, 20वीं शताब्दी, 2000। जब 2000 को हम लोग 400 से भाग देंगे, जब 2000 को 400 से भाग देंगे, मन नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जब 400 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, पूरी कट गया, तो शेषफल क्या बचा, 0। हमको शेषफल चाहिए, भागफल से मतलब नहीं, हमको शेषफल 0 बचा। जब शेषफल देखिए 0 होता है तो उसका कोड कितना होता है, 6। यहाँ पर हम लोग हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए वर्ष क्या है, देखिए 2022 में 22 वर्ष है, 22वां वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उस वर्ष में लीफ वर्ष क्या है, तो देखिए 22 वर्ष में लीफ वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं हम लोग, पता है। जब 4 से भाग देंगे हम लोग तो 4 पंचे 20 होगा,
अब बचेगा शेषफल 2। 22 वर्ष में 5 लीप वर्ष, यानी कि 22 वर्ष में 5 लीप वर्ष आएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए सारा हम लोग लिख लिए हैं कोड सबका। फिर देखिए क्या है, 7 से भाग देना हम लोग को। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 22 35 हो गया। 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 5 बार में कट गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा आपका 0। भागफल से हमको का मतलब नहीं है, भागफल के काम नहीं है हम लोग। शेषफल हो गया 0। तो देखिए जब हम लोग 7 से भाग दिए 35 को तो शेषफल हो गया 0, पूरी कट गया। 7 5 35 तो 0 शेषफल हो गया। तो शेषफल 0 हो गया। तब हमको जब शेषफल 0 आ गया तब हमें शताब्दी कोड नहीं देखना है, शताब्दी नहीं निकाल रहे ना, हमें अब देखना है दिन का कोड, क्योंकि दिन का कोड देखेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 जो है शेषफल जब आता है तो 0 कहाँ है? तो देखिए 0 शेषफल जब आएगा तो दिन का कोड के लिए 0 जो है शनिवार के लिए, शनिवार का हो गया, यानी 1 जनवरी 2022 को शनिवार होगा। ये हो गया आंसर। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं दोस्तों, शनिवार ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इसी ट्रिक से, जो आप ट्रिक अभी हमने सीखा, इस ट्रिक के द्वारा आप अपना डेट ऑफ बर्थ, कौन सा दिन में आपका जन्म हुआ था, या फिर आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन का भी आप वार निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक दिन जो भी है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, इसका भी आप वार निकाल सकते हैं कौन सा दिन कब होगा, या फिर आप किसी भी दिन का आप इस ट्रिक के द्वारा किसी भी डेट का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा सही। एक सवाल और ले लेते हैं दोस्तों, तब आपको आसानी से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको निकालना हमें। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो महाकोट के लिए हमको देखना होगा। तो देखिए जिस वर्ष को हम लोग 4 से भाग देते हैं, अगर 4 से पूरी तरह से भाग लग जाता है तो वो वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष होता है। तो 47 जो है ये 4 से भाग नहीं लगेगा। आखिरी का जो इकाई दहाई से जो बना अंक होता है बस उसको चेक करना है, वो 4 से भाग लगेगा तो पूरा संख्या भी 4 से भाग लगता है। तो 47 4 से भाग नहीं लग रहा है, यानी ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तारीख, डेट कितना है? 15 है। फिर देखिए महाकोट, महाकोट क्या है? साधारण वर्ष का कौन सा महीना है? देखिए अगस्त का महीना है, तो अगस्त में 3 है। देखिए लीप वर्ष में याद रखिए कि जनवरी फरवरी में 0 और 3 होता है, बाकी सब सेम में रहता है। तो सबको ये याद रखना, जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष जब होगा, जो 4 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा वो साल, जैसे 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008, ऐसे करके जो भी साल है, तो जनवरी फरवरी में लीप वर्ष है वो, तो 0 और 3 होगा। जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3, बस बाकी सब वैसे ही होगा। महाकोट हो गया। अब देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड को निकालने के लिए हमने 2 सूत्र बताया है। एक 4 से भाग देना है शताब्दी को, और एक 400 से। जो शताब्दी जैसे मान के चलिए, यहाँ पर क्या है 1900 है, यहाँ देखिए 1900 शताब्दी है, तो 1900 है। अगर 19 लेंगे, सिर्फ 19 शताब्दी 19, तो 4 से भाग देंगे। अगर 1900 लेंगे तो 400 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 1 2 3 आएगा, और जब हम लोग 400 से भाग देंगे, हाँ शताब्दी को, 1900 शताब्दी को, तो 0 100 200 या 300 आएगा। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोनों फार्मूला मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए शताब्दी 1900 है, 400 से जब भाग देंगे 1900 को, देखिए 300 शेषफल बचता है। मन में ही आप बना सकते हैं, 4 4 16, तो 4 बार में कट रहा है, 4 4 16 हो गया। तो 1900 में 1600 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 300 शेषफल बचेगा 300। जब 300 शेषफल बचता है तो कोड कितना होता है? शेषफल कोड 0, यहाँ 0 हो जाएगा। वर्ष देखिए, वर्ष कितना है? उसमें 47 वर्ष है। फिर क्या है? लीप वर्ष। इस वर्ष में कितना लीप वर्ष है? 47 जो वर्ष है, कितना लीप वर्ष आया है? तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं हम लोग। तो आपको पता है, देखिए देख के समझ में आ रहा है। देखिए 4 1 4, ये कट गया,
फिर 7 उतरा, 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार में 4 1 4, 3 शेषफल बचा, यानी कितना हो गया 11। ठीक है, आपका लीप वर्ष है तो 11 लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 से हम लोग भाग देंगे। अब देखिए इसको जोड़ना है, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 11 तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए 18 11 और 47, 7 और 1 8, 8 दूना 16, 4 5 6 और 1 7, 76 हो गया, 76/7। जब इसको हम लोग भाग देंगे, 7 का फॉर्मूला देखिए 10 बार में कट रहा है, 7 दही 70, 7 10 जब 70, यानी शेषफल कितना बचा है 6। जब शेषफल 6 बचा है तो शेषफल 6 जो है किसका कोड है, कौन सा दिन का कोड है, शुक्रवार का। शुक्रवार का कोड है, तो आंसर हो गया शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस जो है शुक्रवार का दिन था दोस्तों। और चलिए देखते हैं इस ट्रिक के द्वारा कौन कौन से सवाल और हल किए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, समान महाकोड वाले महीने, जिस महीने का कोड साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, उसका कोड जब समान होता है तो उसका वार भी समान होता है, जो भी दिन है जो भी वार है वो भी समान होता है। यानी कि देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे जनवरी में आप देख सकते हैं और अक्टूबर में देख सकते हैं, एक कोड है दोनों का। देखिए जनवरी का भी एक कोड और अक्टूबर का भी एक कोड है ना। और उसके बाद देखिए फिर उसके बाद फरवरी का भी देखिए, ठीक है, फरवरी का 4 है तो मार्च का भी 4 है, उसके बाद नवंबर का भी 4 है, ठीक है। एक कोड जैसे जनवरी का है तो अक्टूबर का भी एक कोड है, यानी जनवरी के जो भी दिन है और अक्टूबर का भी जो भी दिन हम लोग देखेंगे उसका एक समान वार होगा, समान ही आएगा। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं सितंबर के 6 जो कि कोड जो सितंबर का भी है और 6 कोड दिसंबर का भी है, देख सकते हैं आप। तो इन दोनों के कोड समान है तो इसके वार भी समान होंगे। इस महीने के एक ही साल के अंदर, उसी साल में, साल बदलना नहीं चाहिए, उसी साल में एक समान वर्ष में समान महीने के कोड अगर समान होते हैं तो उसके वार भी समान होते हैं। समझ गए होंगे आप। बस देख सकते हैं ये छो देखिए, देख सितंबर और दिसंबर में है तो उस महीने के जो भी वार है वो समान होंगे। फिर देख सकते हैं 4 फरवरी, मार्च और नवंबर में है तो यानी समान वर्ष में, कोई भी एक वर्ष में, पर्टिकुलर ईयर में, हाँ उस महीने में जो महीना है, मान के चलिए 1 फरवरी है, 1 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 1 मार्च को भी मंगलवार होगा। अगर मान के चलिए 28 फरवरी को शनिवार है तो 28 मार्च को भी शनिवार होगा। और इसे समझिए, जैसे मान के चलिए 30 सितंबर को अगर सोमवार है तो 30 दिसंबर को भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि उसके कोड समान है। 30 सितंबर, लेकिन साल एक ही लेना होगा, जैसे 2021 तो 2021, 2015 तो 2015। समझ गए होंगे। जैसे अप्रैल 0, जैसे अप्रैल का भी कोड है और जुलाई का भी कोड है, समान कोड वाले ये महीने हैं तो इसके भी समान वर्ष के वार समान होंगे। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे अगर सवाल पूछ रहा है, अगर 1 फरवरी 2022 जो आने वाला साल है, 1 फरवरी 2022 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 2022 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2022, देखिए 2022 से 2022 है ना, समान वर्ष है तो 1 फरवरी 2022 को मंगलवार है तो फिर अगले महीना 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए फरवरी और मार्च का कोड देखिए, 2022 है, 22 देख सकते हैं आप, 4 से भागने लगेगा, ये समान वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, क्लियर है, यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च का कोड देखिए, फरवरी और मार्च का कोड देखिए समान है, 4 ही होता है दोनों का। जब 4 होता है इसका मतलब है कि उसके वार भी समान होंगे, यानी 1 फरवरी 2022 को अगर मंगलवार है तो 1 मार्च 2022 को भी मंगलवार होगा, ना ही सोमवार होगा, ना ही शनिवार होगा, ना ही रविवार है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक था जो कि हर किसी को जानना चाहिए। मैं बता देता हूँ, आप कैलेंडर जाके चेक कर लीजिए दोस्तों,
कोई भी एक साल का कैलेंडर ले लीजिए, 2021 का ही देख लीजिए या 2022, जैसे अभी 2022 का मैंने एग्जांपल दिया। आप बारीकी से समझिए कि जो खुद समझ में आ जाएगा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी है। आप देख लीजिएगा 2022 का ही अगर देख लीजिएगा कैलेंडर उठा के, 1 फरवरी को अगर मंगलवार है ना तो 1 मार्च को भी मंगलवार है, 2 फरवरी को जो भी है, ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार होगा, तो फिर 2 मार्च को भी बुधवार होगा। ऐसे ही करके 28 तारीख तक महीना है, साधारण वर्ष है, देख लीजिएगा 28 फरवरी तक, तो 28 फरवरी तक जो भी वार है 28 मार्च तक भी वही वार होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी तरह आप देख लीजिए, ये तो फरवरी मार्च के लिए हो गया। जैसे अप्रैल है, जैसे मान के चलिए 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को जो भी वार होगा तो 0 देखिए कोड और किसका है, जुलाई। 1 ही तारीख को देखना है, डेट वही रहना चाहिए, तो 1 जुलाई 2021 को भी समान वार होगा। सिर्फ एक ही नहीं, 1 से लेके 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जो भी महीना, पूरा एकदम सब वार समान होगा। फिर दोस्तों एक उसी टाइप का सवाल है जिसमें कि पूछ रहा है, यदि 15 सितंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस माह यानी किस महीने को 15 तारीख को सोमवार होगा। यदि 15 सितंबर को सोमवार हो, समझ में आ गया, 15 सितंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के, जिस साल में 15 सितंबर को सोमवार है, उसी साल के किस महीने में, कौन से महीने में उसी 15 तारीख को सोमवार होगा। तो यानी उस वर्ष के कौन सा महीना, जनवरी है, दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए महीना कौन सा है, सितंबर महीना है। सितंबर महीने में अब आपको देखना है उसका कोड देखना है। तो सितंबर में आप जैसे कोड देखते हैं, सितंबर में आप देखिए कोड देखिए, तो इसका कोड छो होता है। साधारण वर्ष बोलिए या लीप वर्ष, दोनों में समान होता है। और छो और किसका कोड है, तो देखिए छो और आपको दिसंबर का दिखेगा, छो इसका है सितंबर का और छो दिसंबर का है। इन दोनों माह के समान कोड होते हैं। तो यानी समान कोड होते हैं, यानी 15 सितंबर को अगर सोमवार होगा तो इसी वर्ष का जो भी वर्ष है उसी वर्ष का 15 दिसंबर को भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि समान कोड है तो समान वर्ष के समान महीने में समान वार होते हैं। पहले ही बता दिया आपको, यानी रहेगा इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक टाइप होती है दोस्तों जिसमें कि आपको डेट टू डेट प्रश्न पूछा जाता है। एक डेट का वार दिया जाता है, कौन सा वार है, कोई भी वार, और अगले डेट का वार निकालने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं, 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था। 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार है, तो 31 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। सोमवार से लेकर रविवार आखिर कौन सा वार होगा। तो देखिए इस प्रश्न की हेल्प लेकर, सहायता लेकर इस प्रश्न को हल करना हमको। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें क्या है नियम, अगर जो भी चीज़ समान है, चाहे तारीख समान है तो उसको नहीं लेंगे। जिस फार्मूला में हम लोग, सूत्र में जो हम लोग यूज करेंगे, जो भी समान रहेगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। तारीख समान है तो तारीख हम लोग नहीं लेंगे। अगर माह समान है, ठीक है, महीना समान है तो माह कोड का भी यूज नहीं करेंगे। अगर शताब्दी समान है तो शताब्दी को भी नहीं लेंगे। अगर वर्ष समान है तो वर्ष भी नहीं। तो देखिए तो कैसे इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला वाला 1 जनवरी 2015 को हल करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तारीख हो गया एक, फिर इसके माह क्या है, जनवरी है। देखिए 2015 है, माह के लिए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 15 देखिए 15 जो होता है 4 से भागने लगता है। 2015 क्या है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। और उसके बाद जनवरी है, जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए शताब्दी कोड तो हमें लेना नहीं है। देखिए 20वीं शताब्दी समान है, जो चीज़ समान होता है वो कट जाता है। शताब्दी कोड यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो उसके बाद क्या है, वर्ष क्या है यहाँ पर, 15 है। 2015 में वर्ष 15 है। उसके बाद लीप वर्ष आप देख सकते हैं, 4 से भाग दीजिएगा 15 को, 4 से 15, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा, कितना लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 से भाग देना हमें, 7 से भाग देंगे। अब देखिए 15 3 18 19 20 को भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14
फिर उसके बाद शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 6, जब भाग दिए तो शेषफल बचा 6। अब देखना है क्या, कौन से दिन का कोड 6 है, तो 6 देख सकते हैं शुक्रवार का है, शुक्रवार का है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ था क्या, बृहस्पतिवार, यानी एक दिन पीछे चले जाएंगे, -1, समझ गए, एक दिन पीछे चले जाएंगे, -1 बृहस्पतिवार है और आया हम लोग का शुक्रवार। उसी तरह से जो भी आएगा 31 दिसंबर 2020 का, उससे एक दिन पीछे जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये दिया हुआ था आपको, ये गिवन डेट है, इसके अनुसार इस सवाल को बनाना है। इसमें जैसे काम किया है वैसे ही इसमें भी करेंगे। फिर देखिए 31 दिसंबर 2020 के लिए निकालते हैं हम लोग। तो 31 दिसंबर 2020 के लिए आप जब निकालिएगा तो आपका तारीख कितना है, 31 2020। देखिए 2020 देखिए 4 से भाग लग रहा है और 25 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष और दिसंबर। तो देखिए दिसंबर में साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, एक समान कोड होता है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, शताब्दी कोड, 20वीं शताब्दी, इसमें भी है इसमें भी है। शताब्दी देखिए समान है तो शताब्दी लेना नहीं है हमें, जो भी समान रहता है उसको नहीं लेना है, वो कट जाता है। उसके बाद क्या वर्ष, वर्ष देखिए क्या है यहाँ पर 20 है, वर्ष आपका 20 है। 2020 में 20वां साल चल रहा है ना, यहाँ 15वां साल चल रहा था, 20 है। और उसके बाद उस वर्ष में लीप वर्ष कितना है, तो देखिए इस वर्ष में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार लीप वर्ष आया है तो 5, फिर 7 से भाग देना है फॉर्मूला के अनुसार। आप देखिए 6 और 5 11 हो गया, 11 और 21 31 हो गया, 31 और 31 31 दूना 62 भागा 7, 7 से भाग देना है, तो 7 से 62 को जब भाग दीजिएगा, ठीक है, 8 7 56 होता है, तो 8 बार में कटेगा, तो 62 में 56 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। अब आपको देखना है 6 किसका कोड है, तो देख सकते हैं 6 जो है शुक्रवार का कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 है शुक्रवार का कोड, यानी यहाँ भी शुक्रवार आया, तो शुक्रवार से एक दिन पीछे क्या होगा, जो आया है वही बृहस्पतिवार, इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बृहस्पतिवार क्या हो गया, एक दिन पीछे चले गए हम लोग, बृहस्पतिवार इसका आंसर हो गया, समझ गए होंगे। जैसे शुक्रवार आया था उससे पहले बृहस्पतिवार, यहाँ भी शुक्रवार ही आया, उससे पहले एक दिन पीछे चले गए तो बृहस्पतिवार। और आप कैलेंडर में आप चेक भी कर सकते हैं, 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था और 31 दिसंबर 2020 को भी बृहस्पतिवार था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।